नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी जिसका हम सभी को इंतजार था आ चुकी है, पॉलिसी आके जा चुकी है और बाजार खड़ा है दिन के उच्चतम स्तर पे। लेकिन ये आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई ये है कि आपकी पोर्टफोलियो लाल निशान में है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ इस समय नेगेटिव ट्रेड कर रही है, स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है। ये भी आधी सच्चाई है। अब फाइनल सच्चाई ये है कि जितना खराब माहौल सुबह था उससे थोड़ा थोड़ा रिकवरी मोड में चल रहा है बाजार। अच्छी बात ये है, अब ये रिकवरी और बढ़ेगी या एट द एंड वापस गिर जाएगी। रिकवरी जो हो रही है वो वापस गिर जाएगा बाजार, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन अभी फर्स्ट फेज में जो पॉलिसी है उस पर बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। लेकिन क्या हमें इस पे भरोसा करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए? तेजी पे, क्योंकि तेजी जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ना मिल जाए ना तब तक बेकार है, बेफिजूल है। क्योंकि सेलिंग का फिगर लगातार रेगुलरली बढ़ा आ रहा है, तो इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। एक बार ये सेलिंग का फिगर कहीं से रुकता हुआ दिखे तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट होंगे। अब मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करता हूं। सबसे पहले 26,145 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव है। 26,200 के ऊपर सुपर पॉजिटिव हो जाएंगे। सेंसेक्स में भी 450 पॉइंट की तेजी है, करीब आधे % की तेजी यहां भी है। बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा कर रहा है पॉलिसी के बाद। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी आधा % नीचे है, तो मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की तेजी है। दैट मीन्स केवल और केवल स्मॉल कैप इंडेक्स ही प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। बात करें अगर एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की, तो 1230 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 1450 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। बीएससी पे आंकड़ा और ज्यादा खराब है। अब पॉलिसी की बड़ी बातें आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आरबीआई गवर्नर साहब ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है और अब ब्याज दरें रह गई हैं 5.25% पे। दूसरी बात यह है कि पॉलिसी की जो आरबीआई पॉलिसी में जो आरबीआई गवर्नर साहब ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट करा है, ये एमपीसी के सारे मेंबर्स का फैसला था, यानी सब यही कह रहे थे कट कर देना चाहिए। साथ ही साथ पॉलिसी का रुख न्यूट्रल बरकरार रखा गया है। आगे बात करी जाए तो महंगाई में तेज गिरावट पिछले अनुमान से भी कम रहने की उम्मीद है, तो इन्फ्लेशन को लेकर काफी मतलब कहते हुए दिख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी कम रहेगा। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर साहब ने यह तक बोला कि गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी बनी है उसकी वजह से थोड़ी बहुत महंगाई आई है, अदरवाइज महंगाई और कम होती। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। महंगाई भी होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी नॉमिनल जीडीपी पॉजिटिव ज्यादा दिखेगी। केवल जीडीपी से आप ऊपर नहीं जा पाओगे। आगे बात करें, ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए रेट कट करने का लिया गया है फैसला। नकदी डालने के लिए इसी महीने 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगी आरबीआई। तो 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी आरबीआई, तो ये बहुत पॉजिटिव है। बाजार में लिक्विडिटी आई है, बॉन्ड खरीदेगी यानी सरकारी बैंक जो बॉन्ड रिलीज करेंगी आरबीआई खरीदेगा, पैसा पहुंचेगा बैंकों के पास, वो पैसा धीरे धीरे देश में घूमेगा लोन के रूप में या किसी भी रूप से। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो बैंक के लिए तो डायरेक्टली प्रॉफिटेबल बात हो गई और इनडायरेक्टली पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। आगे जो FY26 यानी करंट वित्तीय वर्ष है, इसका जीडीपी अनुमान बढ़ा दिया है, 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है। दैट मींस आधे % से जीडीपी अनुमान बढ़ाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल फिच जो ग्लोबल रेटिंग कंपनी है उसने 7.4% का अनुमान दिया है और आरबीआई का 7.3% है, यानी फिच से 0.1% कमी है। दैट मींस ऑलमोस्ट सबका इक्वली आ रहा है, पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन का टारगेट घटा दिया है 2.6% से घटाकर 2%। दैट मींस अब अगर आप नॉमिनल ग्रोथ की बात करो तो वो कितनी हो रही है? 7.3% + 2 यानी 9.3%। ये डबल डिजिट नहीं पहुंच रही, यही चिंता का विषय है बस। आगे सोने चांदी की तेज महंगाई में बड़ा हिस्सा, तो सोने चांदी अगर नहीं बढ़ता तो फिर महंगाई तो और कम हो जाती, जो और दिक्कत का विषय बन सकती थी, नॉमिनल जीडीपी और कम हो सकता था। अब कल मैंने आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करी थी, आपको याद हो तो, फॉरेक्स को लेकर इंडिया के पास कितने रिजर्व्स रखे हैं, कितना इस समय जो रुपया घट रहा है उसका कितना इंपैक्ट है, हम कितना खर्च करते हैं महीने का, कितना कमाते हैं डॉलर्स में, ये सारी डिटेल्स कल मैंने शेयर करी थी। या मैंने कहा था कि कोई डॉलर घटने से दिक्कत नहीं है, रुपया घटने से मीन्स की। यहां आरबीआई गवर्नर साहब ने भी आज यही क्लियर किया कि भारत के पास $686 बिलियन के रिजर्व्स रखे हैं। मैंने 688 बताया था आपको जो उस समय मेरे पास डेटा था। बस अभी फ्रेश डेटा यह है कि नवंबर 28 तक $686 बिलियन के रिजर्व्स सरकार के पास हैं और ये अगले 11 महीने तक का खर्चा है। 11 महीने तक के लिए सरकार के पास पर्याप्त बैलेंस है। आपको लग रहा हो केवल 11 महीने,
भाई साहब देशों के पास 2-2 दिन खर्चा नहीं है रिजर्व्स का, 2 दिन का। आज कमाओ आज खाओ, ये केस बना पड़ा है, लेबर बनी पड़ी है पाकिस्तान जैसी कंट्री। तो आगे बात करें दोस्तों कुछ और बड़ी बातों के बारे में, तो इस पॉलिसी के बाद बाजार आपके लिए ऊपर है। हालांकि गवर्नर साहब ने करेंसी को लेकर कुछ भी नहीं कहा, केवल एक रिजर्व्स का आंकड़ा शेयर कराया। आगे बात करूं सेक्टर्स में, पीएसयू बैंक्स, रियल एस्टेट और आईटी लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। बाकी कहीं कोई खास एक्शन है नहीं, ब्रॉडर पिक्चर नेगेटिव साइड पे है। इस पॉलिसी में आप पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को लगता है पॉजिटिव रहिए, लेकिन 26,200 के ऊपर ही बाजार को लॉन्ग प्ले करना है, उससे पहले भी वेट करना है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।